आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 है। पहला पार्ट हो गया था रिमाइंडर थ्योरम का और ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वह है 2 पे पावर 69 अपान 7। अब इसको करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा ये हमको निकालना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो 2 है उसको 7 के लगभग मिला देते हैं, यानी जो 2 है उस पर गुणा करके जो पावर है उसका गुणा करके 7 के लगभग मिला देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि रिमाइंडर लगभग 1 आएगा या 2 आएगा, उससे हम आसानी से कर लेंगे। जैसे ये 2 पे पावर 69 है, 2 पे पावर 69 है, तो इसको हम इस तरह लिख दें 2 पे पावर 3 कर दें। 2 पे पावर 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो यानी 7 के लगभग में आ जा रहा है। और 69 है तो इसका क्या होता है, जब जितना यहाँ पे किए हो पावर यहाँ पे किए हो उससे इसमें भाग दे दो, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिक के 9। अब इसका गुणा करोगे तो यही आएगा 3 त्रिक के 9 और 3 दूना 6। यानी जो चीज़ ये लिखे हैं वही चीज़ ये भी है, लेकिन इसको इस प्रकार लिखे हैं कि 2 पे पावर 3 कर दिए हैं तो ये हो जाए 8, और ये 7 से जब भाग दें तो रिमाइंडर कम आए और आसानी से सॉल्व हो जाए। अब इस चीज़ वही है लेकिन इसको ऐसे लिख दिए हैं। अब इसको 2 पे पावर 3 को लिख सकते हो 8, और इस पे पूरे पे पावर कितना है 23 बटे 7। अब देखो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 7 एकम में 7, और यहाँ से रिमाइंडर बच रहा है 1, यानी प्लस का 1। 7 एकम में 7 हो रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 1। अब प्लस का 1 रिमाइंडर आया है तो प्लस पे 1 पे घात कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। जब 1 पे 23 यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 23 बार करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो जो आता है यहाँ पे प्लस में वही क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। प्लस 1 पे 23 घात का मतलब क्या, 1 ही है, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह इस क्वेश्चन को करते हैं अगर पावर हो तब। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 64 बटे 9। अब इसको करना है। अब इसमें क्या करेंगे, जो 2 है यहाँ पे जो 2 है उसको 9 के लगभग करेंगे। जैसे यहाँ पे 7 के लगभग किए थे, अब यहाँ पे किसके लगभग, 9 के लगभग 2 को करेंगे। यानी कि या तो 8 कर दो, 2 का मल्टीपल या तो 8 कर दो, 2 पे पावर का इसमें यहाँ से गुणा करके जैसे ऐसे कर दो, 2 पे पावर 3 कर दो, 8 हो गया, 9 के लगभग हो गया। उसके बाद 3 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 3 दूना 6 और ये 4 है, यानी 3 एकम में 3, यानी 1 बचा है अभी, तो यहाँ से 2 लिख सकते हो, 2 पे पावर 1। अब यहाँ से चेक कर लो, 3 दूना 6 और 3 एकम में 3 यानी 63 हुआ। अब यहाँ पे +1 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। एक चीज़ देख लो, अगर ए पे पावर x फिर इस पे पावर y हो तो होता है ए पे पावर xy। अगर ए पे पावर x हो गुणे ए पे पावर y हो तो ये होता है ए पे पावर x प्लस वाई। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, इसका गुणा किया है, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हुआ, 3 दूना 6 और 3 एकम में 3, 63, और गुणे यानी 2 पे पावर 63 हुआ, और गुणे अभी 2 पे पावर 1 है। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे। अब बटे कितना है 9 है। अब देखो 2 पे पावर 3 और को लिख सकते हो 8, और इस पे पावर कितना है 21 गुणे 2 पे पावर 1 बटे 9। अब यहाँ से भाग दो, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 एकम में 9 यानी रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। और इस पे पावर कितना 21 और गुणे 2 पे पावर 1। अब देखें अगर 9 से ज़्यादा आ रहा है, इसका गुणा करने पर अगर 9 से ज़्यादा आएगा तो 9 से फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे। पहले देख लें, -1 पे पावर 21 यानी -1 पे पावर विषम है, क्या है विषम यानी आड संख्या है। 1 पे पावर आड है तो उत्तर कितना आएगा, -1 ही आएगा। यानी 1 पे पावर अगर आड है, यहाँ पे माइनस है और इस पे पावर कोई आड संख्या है तो इसका मान माइनस में ही आएगा, यानी -1 होगा। तो इसका रिमाइंडर, इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1। 2 पे पावर 1 का मतलब क्या है 2 ही है। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा -2।
अब रिमाइंडर हमेशा किस में देते हैं, प्लस में देते हैं, तो जो नीचे हर होता है उसमें से -2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 9 - 2, 9 में से जो 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 7, यानी प्लस का 7 आएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला है 4 पे पावर 2007, 4 पे पावर 2007 अब बटे 17। अब इसका रिमाइंडर निकालना है, कितना होगा। 4 पे पावर 2007 है। अब देखो जो 4 है उसको 17 के लगभग में लाना है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 चौक 16 लिख सकते हैं, यानी 4 पे पावर 2 कर दें तो 4 चौक 16। अगर 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर -1 होगा, तो इससे आसानी होगा, यानी 4 पे पावर 2। अब क्या करेंगे, 2 से इसमें क्या करेंगे, सभी में भाग देंगे, तो 2 एकम में 2, 0 0, और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, अभी 1 बचा है ना, तो 4 पे पावर 1। अब गुणा करके चेक कर लो, 3 दूना 6, फिर 0 का गुणा करोगे 0 0, फिर 2 का 1 में करोगे 2, और फिर +1, 4 पे पावर 1 है, इसको जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 2007 ही आएगा। तो सही है हमारा। फिर क्या करेंगे, इसको 17 से भाग देंगे। अब इसको इस तरह लिख लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 पे पावर 1 0 0 3, 4 पे पावर 1 बट्टे 17। अब इसको क्या कर रहे हो, इससे जब भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा -1। देखो 17 एक बार में जाएगा, 17 कम में 17, फिर ये ज़्यादा हो रहा है, यानी आगे हो रहा है, 16 से ज़्यादा हो रहा है, तो माइनस में रिमाइंडर आएगा -1, यानी 1 ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे -1 पे कितना घात है, 103, गुणे 4 पे कितना घात है, 1। अब देखो यहाँ से 103 सम है, विषम है, विषम है यानी आड है। जब आड होगा, 1 पर माइनस है और आड होगा तो उत्तर घात आड होगा, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। अगर सामने माइनस हो और इस पर आड घात हो, यानी विषम घात लगा हुआ हो, तो उत्तर हमेशा माइनस में ही आता है, आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। तो 1 है तो यहाँ पे -1 ही होगा इसका। गुणे 4 पे 1 यानी 4, जब इसका गुणा करोगे तो माइनस होगा 4। उत्तर हमको किस में देना है, प्लस में देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर में से -4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 17 में से -4 को घटा देंगे। 17 में से 4 जाए तुम्हारा बचेगा 13, यानी कि उत्तर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 13 आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है 26/5, इस पे घात है 216, 216। अब इसका हमको रिमाइंडर निकालना है। 26 पे घात है 216, तो 26 को अगर 5 के मल्टीपल में तोड़ा जाए तो 5 चौके 20, नहीं 5 25, 5 25 और 26 है तो +1 करना पड़ेगा। 5 25 धन 1 26 हुआ। अब इस पे घात है तुम्हारा 216, 216 अब बट्टे 5। अब देखो ये 5 से अगर काटा जाए, 5 25 धन 1 बट्टे 5, इस पे घात है 216। अब देखो ये 5 से अगर काटा जाए तो ये पूरा 5 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी 5 एकम में 5, 5 25, यानी पूरा कट जा रहा है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ से रिमाइंडर 0 बचा, प्लस अब 1/5। अब इसको करेंगे तो रिमाइंडर या तो -4 होगा या तो +1 होगा। ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर हो जाता है +1, या इससे ज़्यादा लोगे तो 5 एकम में 5 और ये -5 हो जाएगा। अब -5 +1 करोगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर हो सकता है -4।
अब इस पे -4 नहीं लेंगे। -4 जब लेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अब इस पे लगाएंगे, अगर -4 ले रहे हैं तो होगा 0 प्लस माइनस पे 4 पे अब पूरे पे 216। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो -4 रिमाइंडर नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, +1 लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 का किए हो तो रिमाइंडर आया 0 प्लस, अब फिर एक को 5 से भाग दिए हो तो रिमाइंडर लेंगे +1 लेंगे। यहाँ पे -4 नहीं लेंगे। -4 लोगे तो यहाँ आएगा उत्तर, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा जो ये है। अब यहाँ पे 1 लोगे तो आसानी होगा, +1। अब पूरे पे घात कितना है, 216 है। अब इसको सॉल्व करना आसानी है, क्योंकि 0 अब +1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। अब प्लस के 1 पे 116 है। अब इसको सॉल्व करना आसान है, कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अगला है 24 हो, अगर 24/5 हो, 24/5 हो तो सेम इसी तरह करेंगे। 55 25, 25 में से अब यहाँ पे 1 घटाएंगे। 55 25 यानी 25 को 5 के मल्टीपल में जो हर होता है उसके मल्टीपल में इसको तोड़ लो, तो 55 25 हो गया। और यहाँ पे 24 है तो इसमें से 1 घटाएंगे। इसमें क्या था, 26 था। 26 था तो 55 25 हो गया। 5 के जो हर होता है उसके मल्टीपल में तोड़े हैं, तो 55 25 और 1 एक्स्ट्रा करना है तो 1 एक्स्ट्रा कर दिए 26। और यहाँ पे क्या था, 24 था तो 55 25, अब यहाँ पे 1 घटाना है तो 1 माइनस कर दिए। अब बट्टे 5, और इस पे भी घात कितना है, 216। इस पे भी घात कितना है, 216। अब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो अब यहाँ से ये पूरा यानी 55 25 -1/5 ये होगा, और इस पे घात है 216। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 5 एकम में 5, 55 25 पूरा कट गया, रिमाइंडर 0। अब यहाँ से अब माइनस है तो माइनस लिख लो। अब यहाँ से देखो 5 है 1 है, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 5 एकम में 5 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, +1 आएगा, -1 नहीं, +1 आएगा। यही चीज़ है, यही वाला है, +1 आएगा, -4 आएगा, -4 आएगा और रिमाइंडर यहाँ पे +1 आएगा। तो यहाँ पे रख लो। देखो जो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, छोटा वाला ऊपर वाला ही हो जाएगा +4, या फिर इससे ज़्यादा लो तो 5 एकम में 5, और ये इसको माइनस करोगे 5 में से तो कितना आएगा, -4। ज़्यादा हो रहा है तो माइनस में लिखते हैं, तो -4। और फिर यहाँ पे 4 लेना हो, अगर 4 लेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, +1 लेंगे, +1। अब पूरे पे घात कितना है, 216। अब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, -1। माइनस और प्लस का गुणा होगा -1, घात 216। अब यहाँ से देखो 216 क्या है, सम है, यानी कि इवन है। 216 क्या है, सम है। अगर घात सम हो, माइनस हो और कोई संख्या हो, मान लो कोई संख्या x है और इसके आगे माइनस लगा है, और इस पे घात क्या है, सम, कोई इवन नंबर घात है, यानी पावर इवन है, तो उत्तर जो आएगा इसका वो हमेशा प्लस में आएगा। अगर पावर इवन है, कोई संख्या है उसके आगे माइनस लगा है और उस पर पावर इवन है, सम है, तो उत्तर आएगा प्लस में आएगा। माइनस है लेकिन ये उत्तर किस में आएगा, प्लस में, अगर घात क्या हो, इवन हो। अगर यही घात आड होता तो उत्तर क्या आता, माइनस में आता। तो यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे 1 है, और इस पे घात क्या है, सम है, इवन है, तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि 1, +1। यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। रिमाइंडर कितना आ गया, +1। और यहाँ से देखो, इन दोनों से देखो, इन दोनों को यूज करके एक फार्मूला बनाया गया है। अगर ax + 1 पे पावर n हो अब बट्टे a हो,
इसका मतलब ये कि ए से ये पूरा पूरा कट जाए और +1 यहाँ पे बचे, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। वही अगर AX -1 हो, इस पे पावर n हो और बट्टे a हो, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर n तुम्हारा सम है तो रिमाइंडर आएगा +1। अगर n तुम्हारा, यहाँ पे n है, अगर n तुम्हारा विषम तो रिमाइंडर आएगा -1। देखो चीज़ दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। माइनस वाले में 2 कंडीशन आ जाता है। अगर n सम यानी कि इवन हो, तब रिमाइंडर आएगा +1 हमेशा। अगर यहाँ पे अगर n क्या हो विषम हो यानी कि यार्ड हो, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा -1 आएगा। अगर सम है तो +1, इवन है तो +1, आड है, विषम है तो -1 हमेशा होगा। हमेशा यही आएगा। लेकिन ये क्या होना चाहिए कंडीशन? AX यानी ये पूरा कट जाना चाहिए और ये एक क्या हो, कम हो, यानी इसमें से एक घटाने पर आए। जैसे यहाँ पे किए थे 5 में 25, यानी ये 5 से पूरा कट गया था और यहाँ से एक घटाए हैं। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, AX -1। अगर ये सम है तो रिमाइंडर 1 हमेशा आएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, सम था, तो रिमाइंडर देखो यहाँ पे सॉल्व किए हो तो 1 आया है। अगर यही विषम होता है तो माइनस आ जाता, -1। और जब माइनस में आता तो इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करते हैं, हर में से 5 में से 1 को घटा देते, तो कितना आता, 4 आता। अगर ये क्या होता, माइनस में आता तब। अगर यहाँ पे घात क्या होता, विषम होता, लेकिन वहाँ पे सम था। तो यही फार्मूला है। अब इस तरह से जो ये दोनों क्वेश्चन लगा है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट इस फार्मूले से कर सकते हो। अगर 1 का अंतर हो, यहाँ पे कितने का अंतर हो, 1 का, यानी 5 के मल्टीपल में 1 का अंतर हो। 5 में 25 1 का अंतर है ना, 26 है। यहाँ पे भी 5 में 25 1 का अंतर 24 है। ये एक ज़्यादा है और ये एक कम है। अगर एक ज़्यादा होगा तो ये वाला फार्मूला, रिमाइंडर हमेशा 1। अगर एक कम हो तो यहाँ पे देखेंगे कि घात क्या है, सम है कि विषम है। अगर सम होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +1 सीधे। अगर विषम होगा तो -1 होगा और इसको क्या करेंगे, ए में से घटा देंगे, यानी नीचे जो हर होता है उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला इसी पे एक क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन है 97 पे पावर 97 अब बट्टे 32। अब इसका हमको रिमाइंडर निकालना है। 97 पे पावर 97 बट्टे 32। अब इसको हम इस टाइप से तोड़ सकते हैं। अब इस टाइप से तोड़ो इसको। 97 को लिख सकते हो 32 का मल्टीपल में तोड़ना है, जो हर होता है उसके मल्टीपल में तोड़ना है। जैसे यहाँ पे तोड़े थे ना 5 के मल्टीपल में, 5 में 25, यहाँ पे भी किए थे, फिर हर था 5 तो 5 के मल्टीपल में तोड़े थे। वैसे ही यहाँ 32 है तो 32 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। तो 32 यहाँ किया जाए तो 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, 96 होगा। लेकिन यहाँ पे 97 है, 1 की कमी थी तो 1 जोड़ के पूरा कर लिए। यहाँ पे 96 हो रहा था, यहाँ पे 97 था, 1 की कमी थी तो 1 प्लस करके पूरा कर लिए। अब पूरे पे घात कितना है, 97 घात है बट्टे 32। अब देखो ये वाला तो पूरा कट जाएगा, 32 गुणे 3, उसको 32 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 32 का एक मल्टीपल है। 32 गुणे 3 32 का मल्टीपल है, तो भाग देने पर पूरा ये कट जाएगा। यानी यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब +1, अब 1 पे पूरे पे घात, +1, अब पूरे पे घात कितना है, 97। अब देखो 1 पे 97, 1 पे घात 97 कितना होगा, 1 ही होगा। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा प्लस का 1। 1 पे घात 97, 0 पे जोड़ोगे तो 1 ही होगा, और 1 पे घात 97 यानी 1, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। या फिर तुम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, अगर ये फार्मूला तुमको याद हो तो। AX + 1 यानी AX
यानी ए का मल्टीपल हो, ये एक्स ए का मल्टीपल है और नीचे ए है। ए एक्स ये क्या है, ए की जगह 32 है और एक्स की जगह 3 है, और +1 अब +1, इसका रिमाइंडर हमेशा +1 आएगा। इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आया, +1। ऐसे सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहीं पे यहाँ पे घात, अगर ये 97 की जगह एक कम होता यानी 96 होता तो यहाँ पे एक माइनस करना पड़ता। जब एक माइनस करना पड़ता तो ये वाला फार्मूला लगता, माइनस वाले में ये वाला फार्मूला लगता। अब यहाँ पे देखते घात क्या है, सम है कि विषम है, इवन है कि ऑड है। अगर इवन रहता तो डायरेक्ट कर देते रिमाइंडर +1, अगर ऑड रहता तो डायरेक्ट कर देते रिमाइंडर -1। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगला क्वेश्चन है, अगला है एक थ्योरम है, उसको देख लेते हैं। फॉर्मेट थ्योरम ये है, अगर कोई इस टाइप से लिखा है जैसे ए पे पावर ए बटे पी और ए पे पावर p-1, अगर इस टाइप से लिखा है तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 1 होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो p है, पहला कंडीशन है p क्या होना चाहिए, एनी प्राइम नंबर। p क्या होना चाहिए, एनी प्राइम नंबर होना चाहिए। एनी प्राइम नंबर, p कोई क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। p एक प्राइम नंबर होना चाहिए और इसके साथ ही साथ a यानी कि a और p दोनों होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। आर को प्राइम नंबर। यहाँ पे p क्या होना चाहिए, कोई प्राइम नंबर होना चाहिए और a और p को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब a और p का HCF, a और p का जो HCF है वह हमेशा 1 होना चाहिए। यानी a और p में कॉमन 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, यानी कि इन दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन ना हो तो क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। तो a और p को प्राइम होना चाहिए और p क्या होना चाहिए, एनी प्राइम नंबर होना चाहिए। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लें तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 ही होगा। सीधे कर सकते हैं अगर ये फॉर्मेट थ्योरम मालूम हो तो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, मान लो 40 पे पावर 28 बट्टे 29। अब इसका हमको निकालना है रिमाइंडर। देखो 29 क्या है, 29 एक प्राइम नंबर है, यानी p की जगह 29 है और p क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 29 क्या है, तुम्हारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 29 हो गया एक प्राइम नंबर हो गया। और यहाँ पे 40 क्या है, 29 और 40 क्या है, देखो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका HCF कितना है, 1 है। 29 का गुणनखंड करोगे 29 का, तो इसको करोगे तो 1 गुणे 29 लिखोगे। 40 का करोगे तो इसमें 29 आएगा ही नहीं, तो 1 गुणे 40 करो या 2 होगा 20, 2 फिर 2 गुणे 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। अब इन दोनों का HCF निकालोगे, HCF कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 हमेशा कॉमन होता है, कोई भी संख्या हो 1 हमेशा कॉमन होगा, यानी HCF 1 है। यानी 29 और 40 क्या है, को प्राइम है। जब ये 29 40 को प्राइम है और यहाँ पे p-1 यानी 29 - 1 28 है, यहाँ पे क्या है p-1 29 - 1 28 है, तो इसका सीधे रिमाइंडर जो होगा वो 1 आ जाएगा। सीधे इसका आंसर दे सकते हो अगर फॉर्मेट थ्योरम तुमको मालूम है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अगर फॉर्मेट थ्योरम मालूम है तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसका रिमाइंडर कितना, 1। अगर फॉर्मेट थ्योरम नहीं मालूम है तब भी इसको कर सकते हो, लेकिन क्या लगेगा, टाइम लगेगा और थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन,
अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी पे करेंगे फर्मेट थ्योरम से ही। 64/31 और इस पे घात है 64 पे पावर है 30। अब देखो 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 64 और 31 होंगे को प्राइम। 31 प्राइम है और 64 31 को प्राइम है, और ऊपर 31 माइनस 1 यानी 30 है। अब इसे कंपेयर करो, p प्राइम नंबर है, फिर a पे पावर p माइनस 1, a 64 है और p माइनस 1 यानी 30 माइनस 1, 31 माइनस 1 30, और यहाँ पे a और p क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। a और p को प्राइम होना चाहिए, और यहाँ पे a और p क्या है, को प्राइम है। तो यहाँ से सीधे सीधे ले सकते हो, रिमाइंडर इसका 1 होगा। अब इसका फॉर्मेट थ्योरम का क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, अब इसको देखते हैं। अब इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो पहले एक क्वेश्चन किए थे जो था 42007 यानी 4 पे घात 2007। पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं बटे 7। अब इसमें 7 नहीं 17 है। अब इसमें पहले क्या किए थे, पहले सिंपल से किए थे। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेट थ्योरम लगा के करेंगे। फॉर्मेट थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार क्या करते हैं, पहले देख लो ये क्या, ये प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम नंबर है। 4 क्या है और 17 क्या है, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करें कि फॉर्मेट थ्योरम लग जाए, यानी a/p माइनस 1 इस रूप में चेंज करें कि फॉर्मेट थ्योरम इसमें लग जाए। तो इसको इसी रूप में चेंज करेंगे, यानी कि इसको 4/17 और ऊपर कितना होना चाहिए 16, तभी ना फॉर्मेट लगेगा। p माइनस 1, p 17 है, अब p माइनस 1 कितना हो गया 16 हो गया। फिर ये 4 और 17 क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब इसके बाद जो बचा है उसको लिख लो, यानी 16 यहाँ पे जब कॉमन लिए हो तो 16 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और यहाँ से 16 अलग किए हो ना, तो 16 से भाग दे दोगे, तो 16 कम में 16, और यहाँ पे बचा तुम्हारा 4 0 40, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 3 28 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूना 32, फिर 16 25 50, 16 25 80, और फिर बचा 7। अभी 7 बचा है इसमें, जब 7 बचा है तो गुणे 4 पे पावर 7 लिख सकते हो। अब एक बार चेक कर लो, इसका गुणा करो और इसको जोड़ोगे तो यही आएगा। अब ये तो तुम्हारा फॉर्मेट लग जाएगा। अब इसमें इतने में देखो फॉर्मेट लग रहा है ना, तो यहाँ पे फॉर्मेट लग रहा है, तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा, हमेशा एक आता है, तो 1 पे पावर हो जाएगा 125 गुणे 4 पे पावर 7। अब 4 पे पावर 7 है, अब फिर इसको क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे। ये वाला तो डिवाइड कर दिए, अभी ये वाला बाकी है। अब इसका तो एक ही हो जाएगा, इसका पूरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 1 पे पावर 125 है, तो इसका कितना होगा रिमाइंडर, एक ही आ जाएगा। अब इसको भी करना बाकी है, इस वाले को करना बाकी है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। 4 पे 7 है ना, तो इसको लिख सकते हो 4 पे पावर 2 गुणे 3, 3 दूना 6 और 1 4 बचा, हो गया 7, यानी 4 पे पावर 1 लिख दो ऐसे, बट्टे 17। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। अब इसको 4 चौक 16 हो जाएगा, पे पावर 3 गुणे 4 पे 1 बट्टे 17। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 16 और 17, रिमाइंडर आएगा -1। अब -1 पे 3 है, और फिर यहाँ पे 4 ही हो जाएगा, छोटा है ना 4, 17 से छोटा है, तो रिमाइंडर आ गया 4। अब 1 पे पावर 3 है, यानी कि पावर क्या है, विषम है, यानी कि आड है, तो इसका मान होगा -1, और फिर 4 से इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा -4। यानी यहाँ से रिमाइंडर फॉर्मेट लगाए हैं, यहाँ से रिमाइंडर प्लस का 1 आया है, और फिर यहाँ से जब किए हैं तो रिमाइंडर कितना आया, -4 आया है, और दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, -4। अब 1 गुणे -4 करेंगे
तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो रिमाइंडर हमको प्लस में देना है, उत्तर किस में देना है, प्लस में देना है। तो यहाँ पे 17 में से 4 को घटा देंगे, 17 में से -4 कर देंगे, 17 - 4। अगर रिमाइंडर माइनस में आए और जो हर है उससे कम आए तो घटा देंगे, अगर ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे। यहाँ पे कम आया है 17 से और माइनस में आया है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। और 17 में से 4 जाए तो कितना आएगा, 13। और पहले भी किए थे तो 13 आया, यहाँ भी किए हैं तो 13। इस तरह फॉर्मेट का भी प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी समझ लो। अगर 4 पे पावर n हो, 4 पे पावर n हो बटे 6 हो तो रिमाइंडर जो है हमेशा 4 आएगा। हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 4 पे पावर n बटे 6 हो, मान लो क्वेश्चन ये हो गया 4 पे पावर 21 बटे 6, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, सीधे सीधे कर दोगे 4। सॉल्व करके चेक कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा, 4। अगर 4 बटे 6 हो और 4 पे पावर n हो, n क्या हो, कोई नंबर हो, एनी नंबर, n कोई नंबर हो और 4 पे पावर n हो बटे 6 हो तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो और डायरेक्ट भी इसको कह सकते हो कि 4 आएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब इसके साथ अब ये ख़त्म हो रहा है पूरा। एक कंसेप्ट और रह गया है, उसको भी देख लो। अगर x पे पावर n प्लस y पे पावर n हमेशा x प्लस y से विभक्त होगा। x पे पावर n प्लस y पे पावर n हमेशा x प्लस y से विभक्त होगा यदि क्या है, n एक विषम संख्या हो। जो ये घात है इस पे n क्या हो, विषम संख्या हो। जो इस पे घात है x पे पावर n, जो n है अगर ये विषम है तो हमेशा x प्लस y से पूरा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारा 527 पे घात 527 पे घात 379 प्लस 473 पे घात 379। अब ये देखो, ये x है, ये y है, इस पे घात क्या है, विषम है। ये हमेशा किससे कटेगा, ये हमेशा x प्लस वाई यानी 5 2 7 धन 4 7 3, यानी कि इसको जोड़ लो। 7 3 10 का 0 एक हासिल, फिर 7 3 10, 7 2 8 और 1 10, फिर एक हासिल, फिर 5 4 9 और 1 10, यानी हमेशा 1000 से ये क्या होगा, कटेगा, पूरा 1000 से विभक्त हो जाएगा। ये पहला कंसेप्ट था। इसी तरह एक और है, यदि x पे घात n माइनस y पे घात n हमेशा x प्लस y से विभक्त होगा यदि n क्या हो, यहाँ पे सम हो यानी कि इवेन हो, यहाँ पे क्या हो, आड हो। तो इसका भी देख लो। अगर यही क्वेश्चन देख लो, जो ये क्वेश्चन है 527 और 473 वाला, इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे 527 पे घात 379, यहाँ पे माइनस हो जाए। अब यहाँ पे 9 ना रखकर यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे विषम था तो यहाँ पे सम कर दो, यानी कि 8 कर दो। फिर यही चीज़ लिख लो, 4 7 3 3 7 9, 9 नहीं 8 कर दो, सम कर दो। तो अगर बीच में माइनस है और घात क्या है, सम में है, और ये हमेशा किससे कटेगा, x प्लस वाई से,
यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उससे कटेगा। यानी हमेशा किसे कटेगा 5 2 7 धन 4 7 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1000। जोड़े हो यहाँ पे तो हमेशा किससे कटेगा 1000। एक बार और समझ लो, अगर x पे पावर n प्लस y पे पावर n हो तो हमेशा x प्लस y से कटेगा यदि n क्या हो विषम हो। यहाँ पे n होना चाहिए विषम, यानी जो घात है विषम हो तो हमेशा x प्लस y से पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे घात क्या था विषम था, और ये x है और ये y है। घात क्या है n क्या है विषम है। 3 7 9 क्या है विषम है। अब इसको जब काटे हैं तब ये कटेगा किसके, इस दोनों के सम से कटेगा, इन दोनों के जोड़ से कटेगा। ये एक्स वाई के सम से कटेगा, तो एक्स वाई का सम किए हैं तो 1000, यानी 1000 से ये हमेशा पूरा कट जाएगा। अगला ये है कि अगर एक्स पे पावर n हो माइनस वाई पे पावर n हो, यहाँ पे क्या था प्लस था लेकिन यहाँ पे क्या हो माइनस हो, और यहाँ पे n होना चाहिए क्या सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तब ये एक्स प्लस वाई से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। यहाँ पे अगर माइनस हो तो n क्या होना चाहिए सम होना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो n क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए, तभी x प्लस वाई से कटेगा। ये भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे 9 के जगह 8 कर दिए ताकि ये सम हो जाए, तो ये फिर से किससे कट जाएगा 1000 से पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से ये पूरा तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट होता है। अब अगला होगा AP, GP और HP पढ़ेंगे। AP पढ़ेंगे, GP पढ़ेंगे और HP पढ़ेंगे। AP का मतलब समांतर श्रेणी, GP का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, HP का मतलब होता है हरात्मक श्रेणी। अब इसको अगला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का।